हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2025 में भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत, भाद्र माह शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत हम कब रखेंगे। और प्रदोष व्रत जो होता है वह भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन जो व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का प्रदोष काल में पूजा और अर्चन करने का विधान है। और जो भी भक्त प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करता है तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा जो है उनके ऊपर बनी रहती है, उनके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो चलिए अब हम फिर देख लेते हैं कि प्रदोष व्रत हम कब रखेंगे। तो भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत जो है हम 5 सितंबर को व्रत रखेंगे। और ऐसे तो हर माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को जो है भगवान शिव और माता पार्वती को पूजा अर्चन करने के लिए बना होता है। उनको प्रसन्न करने के लिए यह दिन जो है बहुत उत्तम और खास माना जाता है। और जो है कि प्रदोष व्रत जो है कि दिन के अनुसार, जिस दिन के अनुसार पड़ा रहता है, शुभ प्रदोष व्रत है तो शुभ के हिसाब से, गुरु है तो गुरु प्रदोष व्रत के हिसाब से, तो लाभ जो है हमें दिन के अनुसार ही मिलता है। जिस दिन जो है जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के अनुसार से हमें जो है प्रदोष व्रत का लाभ मिलता है। और यह प्रदोष व्रत जो है वह शुक्रवार के दिन पड़ा हुआ है, इसलिए यह जो है शुभ प्रदोष व्रत है। जो यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख का जो है कि सुख समृद्धि प्राप्त होती है और भगवान शिव माता पार्वती का कृपा प्राप्त होता है। इससे जो है कि मनुष्य आरोग्य होता है, रोग दोष मुक्त होते हैं, जीवन में उसके खुशियों का आगमन होता है, सुख का आगमन होता है और वैभव, धन, संपत्ति, हर चीज का जो है आगमन होता है। और यह व्रत जो है भाद्रपद माह का अंतिम प्रदोष व्रत माना जाता है, जो कि शुभ प्रदोष व्रत जो है। और जो है कि शिव जी का को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत जो है कि बेहद खास माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान शिव जो है कि भ्रमण करते हैं माता पार्वती के साथ और देखते हैं कि जो भी हमारा भक्त जो है प्रदोष काल में पूजा और अर्चन करता है वह बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके ऊपर और उनके परिवारजनों के ऊपर जो है कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उनके जीवन में खुशियों का आगमन करते हैं, धन संपत्ति भरते हैं, सुख समृद्धि करते हैं, ऐशो आराम करते हैं। तो उनके ऊपर जो है भगवान शिव की कृपा जो है वह बनी रहती है और जो है कि वह कष्ट से दूर होते हैं, पापों से जो मुक्ति मिल जाती है। चलिए देखते हैं भाद्रपद माह के अनुसार जो है कि यह व्रत कब रखा जाएगा। तो भाद्रपद माह तो शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का त्रयोदशी तिथि जो शुरू हो रहा है 5 सितंबर तड़के 4:08 पर और तिथि का समापन हो रहा है 6 दिसंबर तड़के 3:12 पे। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व होता है, तो हम उदया तिथि को मानते हुए शुभ प्रदोष व्रत जो है वह हम 5 सितंबर को मनाएंगे। शुभ प्रदोष व्रत जो है कि मुहूर्त देख लेते हैं। तो सितंबर शुभ प्रदोष व्रत के दिन जो है पूजा का शुभ समय जो है वह हमें 2.25 घंटे का ही जो है मिल रहा है और उस समय में भगवान शिव का पूजा अर्चना करना चाहिए। इसे करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और शाम को जो है वह 9:38 से लेकर 8:55 तक जो है बना हुआ है और इसी बीच हमें जो है कि भगवान शिव का पूजा और अर्चन जो है वह कर लेना चाहिए। और प्रदोष व्रत जो है कि पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही
किया जाता है। प्रदोष काल में किया हुआ पूजा जो है वह बहुत ही फलदायी माना जाता है, क्योंकि वह बहुत उत्तम समय होता है। उनका जो भी पूजा होता है वह प्रदोष काल में ही किया जाता है। और शुभ प्रदोष का दिन चलिए हम मुहूर्त देख लेते हैं। तो शुभ प्रदोष का दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है 4:30 AM से जो है 5:16 AM तक। और उस दिन अभिजीत मुहूर्त जो है 11:54 AM से जो है कि 12:54 PM तक। और वहीं जो है कि निशिता मुहूर्त है देर रात 11:57 PM से मध्य रात्रि 12:43 AM तक। तो ये जो है कि शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त के अनुसार सब कार्य जो है कि किया जाता है। और शुभ प्रदोष व्रत पे जो है कि 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस बार शुभ प्रदोष व्रत पे 3 संयोग बन रहे हैं, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग। तो रवि योग जो है और शोभन योग जो है प्रातः काल से लेकर 1:53 से लेकर जो है कि PM तक रहेगा। और उसके बाद जो है कि अतिगढ़ योग बन रहा है। तो प्रदोष व्रत जो है कि सर्वार्थ सिद्ध योग का समय जो है 6:01 AM से बन रहा है और रात में 11:38 PM तक रहेगा। वहीं उसी दिन रवि योग देर रात 11:38 PM से 6 सितंबर 6:02 AM तक रहेगा। और उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग जो है और सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत शुभ माना जाता है और इसमें किया हुआ कार्य जो है कि बहुत फलदायी माना जाता है। और प्रदोष व्रत के दिन जो है कि श्रवण नक्षत्र है प्रातः काल देर रात 11:38 PM तक रहेगा। और उसके बाद जो है कि अधिष्ठान नक्षत्र जो है कि बन रहा है। तो यह जो बहुत उत्तम माना जाता है। इस समय में किया हुआ कार्य जो है कि बहुत ही फलदायी माना जाता है। और प्रदोष व्रत का महत्व जो है कि यदि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शुभ प्रदोष व्रत जो है वह अवश्य करिए। और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को जो है सफल बनाने के लिए भी जो है कि आप शुभ प्रदोष व्रत जो है कर सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है इससे। और जो है कि सुख सुविधा भौतिक सुख को जो है कि प्राप्त करने के लिए जो है आप सुख प्रदोष व्रत कर सकते हैं। और संकट रोग दोष से मुक्ति पाने के लिए भी आप जो है सुख प्रदोष व्रत जो है कि कर सकते हैं। और चलिए अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो है कि सुबह उठकर स्नान इत्यादि क्रियाकलाप से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके पूजा घर की साफ सफाई करके और आप एक स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करिए और पूजा घर में आप अलग से चौकी बिछाइए, उस पर सफेद वस्त्र बिछाइए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमा को स्थापित करिए और उन्हें गंगा जल से स्नान कराइए। और आप व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प आप हाथ में दक्षिणा और फूल लेके आप व्रत का संकल्प लीजिए। और उसके बाद जो है कि उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य और भांग धतूरा बेलपत्र समीपत्र भस्म इत्यादि जो है कि जनेऊ ये सब जो है आप भगवान शिव को अर्पित करिए। और दूध दही शहद इत्यादि से आप अभिषेक करिए। माता पार्वती के लिए आप श्रृंगार के सामान अर्पित करिए, चुंदरी अर्पित करिए। तो फिर उसके बाद जो है कि आप शिव चालीसा का पाठ करिए, उनका स्तुति करिए और जो है कि कथा का श्रवण करिए। पूजा में की हुई गलतियों के लिए आप क्षमा मांगिए। और जो है कि फिर अंत में आप आरती करके अपने आप पूजा का समापन करिए। आप अगर घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपके बगल मंदिर है शिवालय है तो आप वहाँ पे भी जाके अपने सामान को ले जाके आप वहाँ पे
शिवलिंग के पास जो है अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद आप पूजा का समापन करिए और जो आप भोग लगाए हुए हैं उसको अपने परिवारजनों में आप जो है कि वितरण करिए। पारण समय देख लेते हैं। पारण समय जो है कि व्रत के अगले दिन जो है कि पारण किया जाता है। सूर्योदय के बाद हम व्रत का पारण करेंगे और अगले दिन 6 सितंबर को सूर्योदय के बाद जो है कि पारण करना चाहिए। पारण का समय जो है 6 सितंबर 2025 को सूर्योदय के बाद जो है कि किया जाता है। और पारण के समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि हम उन्हें देख लेते हैं। तो प्रदोष व्रत अगले दिन जो है कि सूर्योदय के बाद जो है कि हमें पारण करना चाहिए। और जो है कि व्रत रखने के बाद, व्रत रखने वाले जो भी भक्त हैं वह चतुर्दशी के दिन जो है कि भगवान शिव का पूजा करने के बाद जो है वह पारण करेंगे। तो ये रही हमारी जानकारी। अगर हमारी जानकारी शुक्ल प्रदोष व्रत की आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव आप जरूर लिखिएगा। शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ करिए, कमेंट करिए। और आप ये भी बताइए कि आप जिस प्रदेश से, जिस वहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे कमेंट में आप जरूर लिखिए। प्लीज बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।